आइए दोस्तों हम बताते हैं आपको कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, कैसे आप कह सकते हो। ये आपने पहले ही जान लिया है, हालांकि आपको वही चीज़ वो है वो आपको मालूम नहीं था। दिखाई हम आपको दिखाते हैं। मान लिया जाए ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज बोले तो क्या, आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। ही तो आप जानते हैं, सिद्ध करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी और ये डी। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये सिद्ध करने के लिए कहा था। तो आप डेफिनेशन ये जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजा बराबर भी होता है प्लस में समांतर भी होता है। तो समांतर आप कह सकते हैं ना, समांतर आप कह सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर क्या है, ए बी समांतर सी डी, यही ना है जी। तथा ए बी समांतर सी डी तथा क्या है, ए डी समांतर बी सी। हमको ये नहीं कह रहा है कि वो समांतर है, कि हमको सिद्ध करने के लिए तब भुजा बराबर होती है, तो आप भुजा बराबर दिखाओगे। अब देखिए क्या कीजिए, ए सी को आप मिला दीजिए, ए सी को आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। सपोज डेट आपने ए सी को मिलाया, ए सी को जब मिलाओगे दो त्रिभुज बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बनेगा। और ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वंगसम होंगे, ये आप जानते हैं, ये आप जान रहे हैं, आपको मैंने सिद्ध करके बताया था। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वंगसम। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वंगसम है त्रिभुज ए सी डी। कहाँ से बोलिएगा, हम ये चीज़ ना 8.1 परमे में सिद्ध कर चुके हैं। परमे 8.1 में सिद्ध किए हैं कि नहीं किए हैं, तो किए हैं। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में बराबर है, सर्वांगसम है, ये हमने सिद्ध कर चुका है। अब देखिए क्या लिखेंगे, अतः सर्वांगसम आकृति के सभी भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए अब आइए ये त्रिभुज में, इस त्रिभुज में त्रिभुज ए सी डी, सॉरी त्रिभुज ए बी सी लीजिए, ए बी सी। सिर्फ छापिए नहीं और समझने का भी प्रयास कीजिए। ए बी सी ये त्रिभुज, उसके बाद फिर ए डी सी ये त्रिभुज, तथा त्रिभुज ए डी सी में देखिए इसमें कौन कौन सा भुजा किनके किनके बराबर है। तो सबसे पहले बोलिएगा ई त्रिभुज में ए बी, सॉरी ए सी, और इस त्रिभुज के ए सी के बराबर है। बोलिए बराबर है कि नहीं है, हो गया। कॉमन नहीं, मतलब ये दोनों कॉमन, हाँ कॉमन ही हुआ। अब देखिए उसके बाद क्या है कि ये एंगल, अब बताइए, आपको मैंने बताया था कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं ना। तो इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण आपस में बराबर है। तो ये त्रिभुज का ई कोण कौन ठो भुजाक देख रहा है, ई वाला भुजाक देख रहा है, यानी ए बी को देख रहा है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा आपका, इधर देखिए ये इसको देखता है सी डी, सी डी के बराबर, ए बी बराबर सी डी हो गया। पुनः मैंने आपको ये भी बताया था इस त्रिभुज का ये एंगल इस त्रिभुज के ये एंगल के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में ये एंगल ई वाला भुजा को देखता है कि नहीं देखता है। तो हम लिखेंगे बी सी बराबर क्या हो गया, ए डी, बी सी बराबर ए डी। तो इससे आपको स्पष्ट होता है, देखिए कि ये ए बी बराबर क्या हो गया, सी डी। ए बी बराबर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो गया ना, ए बी बराबर सी डी और फिर बी सी बराबर ए डी। इससे ये चीज़ देखिए, यही हमें सत्यापित करना था, यही हमें सत्यापित करना था। तो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसके पहले यदि आप वो वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा।